Assalamu alaikum. This is Fahad Aziz, GVS News Editor and Sophist Founder. आज हम पता करेंगे कि कैसे हम वोकैब की तैयारी कर सकते हैं। वोकैब की तैयारी क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? तो इसलिए करते हैं कि एक तो MCQs वगैरह में उनको काम आते हैं। ये जॉब प्रिपरेशन के MCQs में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। उसके अलावा वो राइटिंग में अपनी नए नए लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो शशि थरूर बनना चाहते हैं। अब जो असल तरीका है तैयारी का वो ये है कि आपने हमेशा तैयारी रीडिंग के थ्रू करनी है। वोकैब आपकी हमेशा जब आप एक्सपोजर लेते हैं रीडिंग, फिर आपकी लिसनिंग में ये है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तब भी हो सकता है। अगर आप किसी मूवीज़ को देखते हैं, वहाँ से ड्रामा से, डॉक्यूमेंट्री से या यूट्यूब के वीडियो से आपको मिलती है एक्सपोजर ऑफ वोकैब, नए वर्ड्स आप सीखने को मिलता है। और उसमें फ़ायदा ये कि आपको कॉन्टेक्स्ट भी आपको मिलता है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी ज़रूरी है, और वो आपको जब ये सुनते हैं, आप जब उसको किसी सिचुएशन में यूज़ होता हुआ देखते हैं तो तब आपको अच्छे से वो वोकैब जो है वो समझ आती है। तो ये एक्चुअल तरीका है कि आप रीडिंग करें पढ़ते वक्त, या फिर सुनते वक्त, कोई चीज़ देखते वक्त आप नए वर्ड्स एक्वायर करें। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अलावा भी स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी करना चाहते हैं कि वोकैब वो लिस्ट याद करते हैं, जो कि इंतहाई इनफेक्टिव वे है रीडिंग का, आई मीन कि वोकैब तैयार करने का। तो वोकैब तैयार चलो करनी ही है, तो फिर चलो आपको मैं एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ, जिस फार्मूला के तहत अगर आप रीडिंग अगर आप वोकैब तैयार करना चाहते हैं तो बड़ा जल्दी भी तैयार करेंगे, इफ़ेक्टिवली भी तैयार करेंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि ये आपको जो यूजेज है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का वो है कि यूजेज नहीं आता। यूजेज में ये कि आप गलत जगह पे गलत वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो आइए आज का फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है वोकैब तैयार करने का। तो फॉर्मूला है ग्रास PT। तो इसके अंदर आपका एक पहला जो इसके अंदर वर्ड है फॉर्मूला है G। ये लेटर G से इसका मतलब है ग्रुपिंग। ग्रुप्स के अंदर आपने वर्ड्स तैयार करने हैं। अब किस तरह के ग्रुप्स और ग्रुप्स क्यों? ग्रुप्स इस तरीके से आपने तैयार करने के पर्सनैलिटी के टाइप्स आप ले लें, ठीक है। आप जार्गन्स ले लें किसी भी सब्जेक्ट का। आप ग्लॉसरी आइटम्स होता है हर किताब के एंड में होता है, हर किताब नहीं तो किसी किसी किताब में होगा, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इकॉनमी के ऊपर आपने तैयार कर लिया जार्गन, आप उसकी टर्मिनोलॉजी है। फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपने टर्मिनोलॉजी कर ली तैयार, आपने एनर्जी के ऊपर कर ली तैयार। इस तरीके से आपने जार्गन अपना तैयार करना है। और ये क्योंकि ग्रुपिंग्स में जब आप करते हैं तो वो एक माहौल बना हुआ होता है कि आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आपका ध्यान होता है। अदरवाइज़ अगर आप रेंडमली आप A to Z आप डिक्शनरी वगैरह से या जो लिस्ट होती हैं जिगारी वगैरह के, वहाँ से तैयार करेंगे तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आपने ये करना है कि इसको इस तरीके से तैयार करना है। आपने रूट वर्ड देखना है उसका। किसी भी वर्ड आप तैयार कर रहे हैं उसका देखें कि रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड्स की लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी। उसके बाद है एसोसिएशन या एसोसिएट करना। एसोसिएट करने का मतलब ये कि आप कोई भी वर्ड तैयार कर रहे हैं उसको किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि याद रखना वर्ड्स को या किसी भी चीज़ को वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मेमोराइजेशन की ये ट्रिक है कि आप एक वर्ड को एसोसिएट करते हैं। जैसे कि फिलेनोथ्रोपिस्ट अगर आप वर्ड पढ़े और उसका मतलब है कि फलाह का काम करने वाला या इंसानियत से मोहब्बत करने वाला, तो उसका जो एक एग्जांपल आप बना सकते हैं, एसोसिएट आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ। तो ये आप इनके साथ एसोसिएट करेंगे तो आपके जहन में वो याद रह जाएगा वर्ड। फिर दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर एस है सफिक्स।
किसी भी वर्ड का जो पार्ट्स होते हैं, मतलब आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं सफिक्स में और रूट वर्ड में जो बीच में होता है और सफिक्स एंड में होता है। तो सफिक्स की भी लिस्ट आप देख लें और सफिक्स का मतलब भी देख लें कि क्या क्या मतलब होता है। फिर होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर ये होता है कि शुरू वाला पार्ट जो है किसी भी वर्ड का वो होता है प्रीफिक्स। इसकी लिस्ट भी देख लीजिए और उसके जो प्रीफिक्स की मीनिंग्स हैं वो भी देख लीजिए। फिर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देखें कि कौन सा वर्ड किस तरीके से, डिक्शनरी या गूगल पे आप वर्ड देख रहे हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और फाइनली है टोन। टोन ऑफ द वर्ड ज़रूर देखें। वर्ड्स या तो न्यूट्रल होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे, या तो नेगेटिव होंगे। तो ये आपने सारी चीज़ें देखनी है जब भी आप वोकैब तैयार करते हैं। प्लीज़ फॉलो दिस चैनल। थैंक यू।